चतुर्थ बंधन व्यवस्थार बंधन पर परवर्ती बंधन होउछि मृत्युर बंधन। प्रेरित 2:24। किंतु ईश्वर मृत्युर बंधन मुक्त करी ताहाको उठाई अछंती, कारण से जे मृत्यु द्वारा आबद्ध रहिबे ताहा असंभव। प्रभु यीशु ख्रीस्त मृत्युर बंधन छिंडाई उठी अछंती। तांको राजा भाविले कि आमे रोमियो सरकार आमर शिंकुणी रे बांधी की रखी देबा, तांकर सबको काले तांकर अनुचर माने तांकर शिष्य माने चोरी करी नहीं दिबे, काई की से कहिथिले मु तृतीय दिन रे उठिबी। जणे खराब लोक सब बेले खराब ही भाबुथि बसे। जणे खराब चिंताधारा लोक केबे भलो चिंताधारा करि पारिबो नै। किंतु प्रभु यीशु ख्रीस्त को ए सिंकुली फिटेबाटा किछि बड़ कथा नै। प्रभु यीशु ख्रीस्त जेतेबेले समाप्त कले आपनर सेवा कार्य से बंदी आत्मा मानव निकट को साइथिले आ सेठारे प्रचार कले आ सब काम समाप्त हैला परे मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को विनाश करी मृत्युर बंधन को छिलाई से विजयी हेकि उठे। धरा पृष्ठरे अनेक महात्मा माने अनेक ज्ञानी माने अनेक महापुरुष माने आसिले समस्त को कबर रे सेमानकर सब सडुची आम यीशु ख्रीस्त को कबर खाली पड़िची से मृत्युर बंधन छिंडाई उठी अछंती। हालेलुया। जेदु से मृत्युर बंधन छिंडाई के उठी छंती एणो आमे मध्य दिने मृत्यु को जय करी की उठिबा। एणो प्रिय ईश्वर लोक माने आमे जहार प्रचार करूछु सेठारे सत्यता अछि, सेठारे गोटिए आशा अछि कि दिने आमे सड़िबा नै आमे उठिबा। तेनु प्रभु हमनको उठाइबा पाई तुरी ध्वनि करिवे। एणु प्रभु लोक माने मृत्युर बंधन सेमानक पाई जो माने परित्राण पाई नाहंती क्रिश्चियन हिथिबे परित्राण पाई नाहंती पापरे अछंती डुबन नै नाहंती सेमानक पाई मृत्युर बंधन राजत्व करिवो किंतु जो माने यीशु रक्त रे कृत परित्राण प्राप्त डुबित आत्मारे शारीर तुरी तुरी हेला बेलको सेमानक मृत्युर बंधन बांधी की रखिबो नै सेमाने यीशु को सहित साक्षात करिवे। तेणु यीशु ख्रीस्त से निजे आदर्श देखाइले से मृत्युंजयी हेले आ से मृत्यु को जय करे मृत्युर बंधन को छिंडाई की से उठिले। एक समय आसीबो आमरे मध्य जदि योग्य थिबा मृत्युर बंधन रु आमने मुक्त हेबा। प्रभु को महानामर गौरव हो। परवर्ती बंधन होउछि बाहर करंतु लूक 13:16 पद शयतानर बंधन। तेबे देखो 18 वर्ष व्यापी शयतान द्वारा आबद्ध अब्राहम कन्या एई स्त्री लोकटी कोन विश्राम बार रे अपना बंधन रु मुक्त हेबा। शयतान द्वारा आबद्ध शयतान भिन्न भिन्न भाव रे आबद्ध करी रखिबा को चाहिबो। प्रिय ईश्वर लोक माने शयतान को जदि आमे टिकिए बोली सुजोग देई देबा से पशु जीव आ से बांधी पकेइबो। शयतान जदि हमको बांधिबा कथा लेखा अछि मने रखंतु आमे मध्य ताहाको बांधिबा कथा लेखा अछि। माथ्यू 12 अध्याय तार 26 रु पढंतु 29 जाय। आउ शयतान जदि शयतान को छोड़ाए ताहेले से विभक्त होई अपना विरुद्ध रे उठिलाणी तेबे ताहार राज्य की प्रकार स्थिर होई रहिबो। मु जेबे बाली जीबुल रो सहाय्य रे भूत मानन को छोड़ाए तेबे तुम मानन को पुत्र माने का सहाय्य रे से मानन को छोड़ांती एणु से माने ही तुम मानन को विचार करता हेबे। किंतु मु जदि ईश्वर को आत्मा को सहाय्य रे भूत मानन को छोड़ाए
तेबे तो ईश्वर राज्य तुम्भମାନଙ୍କ निकटरे उपस्थित हेलानी। अबा केही प्रथमे बलवान लोक को न बांधिले कि प्रकारे ता गृहरे प्रवेश करी तार अस्त्र शस्त्र सब हरण करि पारे। बलवान लोक को न बांधिले कि प्रकारे तार गृहरे प्रवेश करी तार अस्त्र शस्त्र को लुंठन करि पारे। यार 26 पदरे कहागला शयतानर राज्य तार जदि आमे 22 पदर पढ़िबा सेठारे जीशु गोटे खुंगा आ गोटे अंध को सुस्थ कले आ से खुंगा कहि पारिला आ से अंध देखि पारिला। प्रिय ईश्वर लोक माने जेतेबेले प्रभु जीशु एही आश्चर्य कर्म कले तो ये लोके अचंबित हेले आउ किंतु फारूसी माने समालोचना कले ये बाल जिबुल बिना भूत छड़ाए नहीं। बाल जिबुल बोली कहले गुणिया भूतपति र साहाय्य रे भूत छड़ाए। सर्वसाधारण जनता कहते ये दाऊद संतान बड़ बड़ बाइबल ट्रेनिंग नहीं थी फारूसी माने कहते ये गुणिया। देखो एतिके बेले को यीशु से मनर चिंता जानी कहले कौनसी राज्य विभक्त होई आपना विरुद्ध रे जदि उठिबो मनेकर डुंडीगुड़ार लोक माने डुंडीगुड़ार लोक मान विरुद्ध रे उठिबे मारिबे ए गाँ रहिबो जदि गुणिया भूत को छड़ाए गुणिया कहा साहाय्य छड़ाए भूत जदि भूत ही भूत को घोड़िबो तो तार तो घर बर्बाद हो। तेणु यीशु कहले 26 पदरे शयतान जदि शयतान को छड़ाए तेबे तार राज्य की प्रकार स्थिर होई रहइबो। तामाने गोटे मजा कथा अछि एठारे कहिबे सुनंतु। तामाने यीशु कोन कहउछंती शयतान शयतान को छड़ाए ना नहीं छड़ाए ना नहीं हां कंफ्यूज रे पड़ी गले। यीशु कहउछंती यदि शयतान को छड़ाए तार राज्य तो उच्छन्न हो जिवो। तामाने यीशु कहउछंती शयतान को केबे हेले छड़ाए। अच्छा तारे शयतान गुटे शयतान विरुद्ध रे केबे हेले उठे ना। ध्यान रे सुनिले गुटे शयतान आ गुटे शयतान विरुद्ध रे कौनसी काम करे नै यीशुଙ୍କର कथा अनुसार कहछि। अच्छा ताले शयतान आ गुटे शयतान सहित भलो एकतारे थांती से माने प्रेम रे थांती। बेले बेले शयतान भाबुथिबो ये ख्रिस्टियन माने मोर ठारू मध्य हीनस्ता देखे। हीनस्ता शब्द बुझा पड़ला तो एटा खांटी देशिया शब्द। बेले शयतान भाबुथिबो ए पास्टर माने मोर ठारू हीनस्ता। शयतान बेले भाबुथिबो ए वक्ता माने मोर ठारू हीनस्ता। काई कि सुनंतु गोटे शयतान आ गोटे शयतान विरुद्ध रे केबे हेले उठे ना। यीशु कहिले मते कहतो गोटे पास्टर आ गोटे पास्टर विरुद्ध रे उठे ना नहीं। गोटे वक्ता आ गोटे वक्ता विरुद्ध रे उठे ना नहीं। गोटे ख्रिस्टियन आ गोटे ख्रिस्टियन विरुद्ध रे उठे ना नहीं। गोटे शयतान आ गोटे शयतान विरुद्ध रे उठे ना। हेले जदि आमको प्रभु स्वर्ग को नहीं जीवे ए शयतान किस बोलिबो मो ठारो हीनस्ता लोक को जदि नहीं जाउछो तो मते मध्य
विचार दिन रे केते लोक आमे स्वर्ग जीवा के काई शैतान ठारो मध्य आम मानकर बिहेवियर बेले खराब होई जाई छी अन्यर विरुद्ध रे कथा न कहि बंचिबार प्रतिज्ञा करंतो अन्यर विरुद्ध रे न जाई कि निजर श्रेणी रे चलिबार प्रतिज्ञा करंतो निज आह्वान रे लागि रहिबार प्रतिज्ञा करंतो अन्यर कड़ी काठ को देखंतु नहीं अन्यर कोटा को मध्य देखंतु नहीं निज को परीक्षा करंतु आमारे बेले बेले समस्त विचार करिथाओ विश्वासी रो पालकर वक्तार डायरेक्टर बिशप रो सत्य के निजे ईश्वर ही जाइछु हमें एते सहज न हो प्रभु को राज्य रे जीवा एनो प्रिय ईश्वर लोक माने शयतान एते सहज रे ताहाग लोक मानंगु छाड़िबो नाही से शयतान तार बंधन रे बांधी की रखिबो ताको लोक मानंगु शयतान रो ए जो बंधन को जदी आपण फिटाइबा पई चाहुछन्ते गोटे जिनिस ही फिटाई पारिबो जने स्त्री शयतान रो बंधन रे आबद्ध थिला यीशु को मुखरु वाक्य बाहरिला आ से मुक्त हो गला आज अनेक प्रकार बंधन शयतान आनी रखी मंडली रे विश्वासी गण रे सेवक मान भीतर यथार्थ वाक्य ही बंधन को मुक्त करिबो एनो शिक्षा दरकार बाइबल प्रमाण सिद्ध कथा दरकार हमर आईन कानून नियम छाड़ंतु बाइबल भित्ति कहबार अछि सब बाइबल बाहर हेबाकु नै यीशु को मुखरु वाक्य बाहरिला आ से मुक्त हैला शयतान बांधी की रखिबाकु चेष्टा करिवो किंतु वाक्य ही हमको मुक्त करिवो ईश्वर को लोक माने एनु यीशु गुटे कथा कहले तुमे जदि बलवान को न बांधिबो ता घरे बसी लुंठन केमती करिवो शयतान हमको बांधिबो पई चेष्टा करला बेलको यीशु कहउछथि तुमे बलवान को प्रथमे बांधो तामाने आम्हे माने शयतान को बांधी पारिबा गोटे गोटे गाँ रे जदि पसिकी सुसमाचार कामर इतिहास को जदि सुनिबे प्रभु को दास माने जाय कि से गाँ रो भूत प्रेत ठाकुराणी देवता को बांधी की से गाँ रो सब उत्पादन करी से गाँ रे सुसमाचार प्रचार करछु आ से भूत प्रेत जेते भी शक्ति किछि भी करि पारबे ताको दास काहे कि से बंधा ही जाय छै मो प्रिय ईश्वर लोक माने जदि आमे गाँ गाँ रे बसिकी तार से अंचल रे राजत्व करूथिबा शक्ति को जदि आमे दमन करि पारिबा नै ताहले आमे शैतान रो अधीन रे थिबा लोक मान को आनी पारिबा नै एनु युद्ध अछि हमर आगे ताको बांधिबा को पड़िबो ताहा परे तार लोक मान को आमे आनी पारिबा आ से जाति एडे संस्था रे बंधा जीव नै उपवास करबा को पड़िबो प्रभु अधिकार देवे शैतान को तार लोक मान को आमे विरुद्ध रे जाई युद्ध करी प्रचार करी उपवास करी प्रार्थना करी शैतान को परास्त करी आमे तार लोक मान को मुक्त करि परिबा एहा समस्त को पक्ष रे सापेक्ष नुहे एहा जहा जहा को प्रभु अधिकार दियते कृष्ण को लोक माने परवर्ती बंधन होची श्रापर बंधन द्वितीय विवरण 28 अध्याय रे तार 15 पदरु शेष पर्यंत शेष पद पर्यंत गुड़ाए अभिशापर कथा परमेश्वर कहिसथि आ ए सकल अभिशाप एक एक बंधन अटे आ इस्राएल मान को हागबा सेबे तुमे एई सकल परिस्थिति दे गमन करिबो सेते बेले मन रखि थाओ कि तुमे अभिशप्त अवस्था रे अछ पढ़ो तार 45 खाली पढ़ंतु आउ तुमे विनष्ट हेबा पर्यंत एई सब अभिशाप तुम ऊपर को आसीबो वो तुम पछे पछे गोड़ाइबो वो तुम संग धरिबो
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ରୋଗରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ଆସିବ, ଆଉ ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ଆଉ ଗୋଡାଇବ, ଆଉ ଆମମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେବା। କିନ୍ତୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 14 ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି, ଅନାଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତି, ଅଭିଶପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ, ଅଭିଶାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଶେଷ ବନ୍ଧନ, ସପ୍ତମ ବନ୍ଧନ ହଉଛି ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ପଦ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଧର୍ମ ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛ। ତୁମେ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ, ଅଧର୍ମ ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛ। କିଏ ସେ ଲୋକ? କୁହୁକ ସିମନ। ଟଙ୍କା ଧରି ଆସିକି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଦାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ବେପାରିଆ ବୁଦ୍ଧି ଯାଇନାହିଁ, ଡୁବନ ନେଇଛି। ଫିଲିପଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି, କେତେ ଲୋକ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରିଆ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ସୁଧରି ନଥିବ, ପୁରୁଣା ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ଛାଡି ନଥିବେ। ଏ କୁହୁକ ସିମନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜଣେ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଆସିକି ହସ୍ତାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଲୋକ ପରଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ କୁହୁକ ସିମନ ଦେଖିଲା, ଆରେ 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 ତ ଭଲ ବିଜନେସ ହେବ। ଆଉ ସେ କହିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ସେ ଗିଫ୍ଟଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛି ବୋଲେ ଇଏ କଣ କରିବ? ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ। ଆଜିକାଲି ବିକାବିକି ଚାଲିଛି। ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଆସିଲେ, ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ 10,000। ଚାଲିଛି ବିକାବିକି। ବିଜନେସ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବୁଲନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ? ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅଧର୍ମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଣୁକରି ପିତର କହିଲେ, ତୁମର ଟଙ୍କା ସହିତ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ଅଧର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବିଜନେସ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇକି ସେବା କରିବାରେ କେତେ ଲୋକ କମିଟିକୁ ଆସନ୍ତି, ଖାଲି ପଇସା ମାରିବା ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାନ୍ତି। କେମିତି କରିହେଲେ କୁଆଡୁ ଟିକେ ପଇସା ମାରିଦେଇଥିବେ। ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନ ଛାଡି ନାହିଁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଥିବେ। ଏ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇ ହେବେ, ବୋଲାଇ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗ୍ରାମକୁ, ତାର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଅ। ଯଦି ବନ୍ଧନ ଫିଟିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ନାଚି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଶୈତାନ ବି କହିବ, ସାବାସ ତୁ ଖାଲି ଡାଳ ଆଗା ଧରିଥା ସିନା, ବନ୍ଧନରୁ ତୁ ଫିଟିବି। ତୁ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରେ, ଆଉ ନାଚେ, ଆଉ ଡେଉଁଥା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନରେ ମୋ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥା। ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାଲ 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 ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ପର୍ବ ଆସିଲା ଧର ବୋଲି କହିଲେ କି? କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ এই পর্বর রহস্যকে ସେମାନେ ପାଳନ କଲେ। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। এই ଖଜୁରୀ ପର୍ବର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହା ଡାଳ ଉଠେଇକି ଚାଲିବାର ପର୍ବ ନୁହଁ।
ଏହା ହେଉଛି ଅନେକଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବାର ପର୍ବ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ବନ୍ଧନରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ତ ପାପର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ରୋଗର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ଶ୍ରାପର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ଶୟତାନର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ତ ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନରେ। କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନରେ ଚାଲିଛି, କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପଠାଇବେ, ସେମାନେ ହିଁ ତାହା କରିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ଏକ ମନୋବାଞ୍ଛା କି ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସଭା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାର କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିବେ, ଆଉ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଫିଟାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ଆମେ ଦୁନିଆର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯଦି ବନ୍ଧନ ଫିଟି ନଥିବ, ଆମେ ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧନ ଫିଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ